हेलो एवरीवन, एसआर कुंज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के क्वेश्चन हल कर रहे हैं। इसी क्रम में 3.3 एक्सरसाइज का 2 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, इसमें है क्वेश्चन में 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखेंगे तो आप यहाँ पे पहले ही आप जैसे पूर्व में क्वेश्चन हल कर रहे थे प्रतिस्थापन विधि से, उसी तर्ज पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों समीकरण को हल करेंगे। फिर आपके पास एक्स वाई का मान आएगा और वही एक्स वाई का मान जब इसमें आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपको इसमें जो अज्ञात है m, जिसका वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ पे आप देखिएगा, वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम काम करने वाले हैं, ये जो है इसको यहाँ पे समीकरण 1 मान लेते हैं और ये दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं, इसको 2 मान लेंगे। या इसमें आप इसको और थोड़ा सा सरल कर सकते हैं। देखिए 2 के गुणज में इसके प्रत्येक पद हैं, 2 के गुणज में चूंकि है तो आप इसमें 2 कॉमन कर सकेंगे। 2 जब कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, x, और 2 के पहाड़े में 4 आता है, कितनी बार में, 2 बार में, तो 2 y हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसमें भी 2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, -12। तो अगर आप इसको 2, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, इसको आप ऐसे गुणा में तो आप इसको आसानी से विलोपित कर सकते हैं, कटा सकते हैं। तो ये कटने के बाद से आपको क्या मिल जाएगा, x - 2y, और यहाँ पे क्या होगा, -12 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको इतना मतलब लंबा ना करके यहीं पे इसको सॉर्ट करने वाले हैं। आप देखिएगा ध्यान से, तो हम इसको 2 जब कॉमन किए थे तो क्या आया था, x आया था, और यहाँ जब 2 कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, केवल 2 आएगा। फिर यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको 12 मिलेगा। अब आपको इसमें देखिएगा, ये जो इसके पद है, इसके अंक थोड़े से छोटे हो गए और अब इससे क्या होगा, आपको हल करने में क्या होगी, आसानी होगी। अब यहाँ पे हम समीकरण 2 से जाते हैं, 2 से आगे बढ़ेंगे। समीकरण 2 से कंटिन्यू करने पे आप देखिएगा, यहाँ पे लिखिए x - 2y इक्वल में कितना है, -12 है। तो यहाँ आप पाएंगे, अगर हम यहाँ पे x रखें और इधर -12 है और ये 2i को इधर भेज दें तो क्या होगा, -2y इधर जाएगा तो क्या होगा, +2y हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको देखिएगा x का मान जो है y के पदों में व्यक्त हो गया, x का मान y के पदों में व्यक्त हो गया। अब हम इस x का जो मान आया है, इसको हम आसानी से समीकरण 1 में पुट करेंगे। चूंकि हमने ये क्रिया की थी समीकरण 2 से, तो जो भी x का मान आएगा उसको हमको कहाँ रखना चाहिए, समीकरण 1 में। आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपके पास क्या है, 2x प्लस कितना, 3y इक्वल में कितना है, 11। तो यहाँ आप आसानी से x के स्थान पे क्या रख देंगे, 2y। x का जो है मान किसके पदों में आया है, y के पदों में इतना आया है, तो इसको आप रखेंगे यहाँ पे कितना, 2y - 12 प्लस ये वाला 3y हो जाएगा, इक्वल में कितना रहेगा, 11। जब आप इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो आप पाएंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा, 4y। इसी तरह माइनस से चिन्ह रहेगा और 2 का गुणा होगा 12 से कितना आएगा, 24, और प्लस में यहाँ पे क्या रहेगा, +3y, और फिर आपको मिलेगा यहाँ पे कितना, इक्वल में है, पहले से ऑलरेडी कितना है, 11 है। जब इसको आप हल करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4y प्लस में और यहाँ पे 3y भी प्लस में, तो ये सजातीय हो गए। तो 2 सजातीय क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। चूंकि ये जोड़ के चिन्ह के साथ है तो जुड़ेंगे, तो यहाँ पे 4y और 3y कितना हो जाएगा, 7y। और यहाँ आप बराबर दे दीजिए। फिर यहाँ पे ये 11 जो है, इसमें आप -24 को दूसरी तरफ जब भेजेंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, +24 हो जाएगा। इस प्रकार आप देखिएगा तो यहाँ पे 7y का मान कितना हो जाएगा, 34
5 हो गया। 11 और 24 का जो फल कितना हो जाता है 35 हो जाता है। इसलिए आपको y का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 में आप भाग कर दें कितना से 7 से, तो आए कितना 5। यानी आपको y का मान यहाँ पे आसानी से प्राप्त हो गया। इसलिए आप क्या करिएगा x का मान ज्ञात करिएगा। तो इसमें क्या होगा x पहले से देखिए x जो है y के पदों में इस रूप में है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसलिए x इक्वल क्या होगा 2y माइनस कितना 12। तो यहाँ आप आसानी से क्या करेंगे 2 और y का मान कितना आ गया 5। यहाँ पे देखिए y का मान कितना है 5 है, और फिर माइनस में कितना है 12। तो यहाँ पे क्या होगा 10 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 12। जब इसमें आप 10 से 12 घटाएंगे, चूंकि देखिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटानी है तो आप घटाइए, लेकिन आप क्या करेंगे चिन्ह किसका रखेंगे बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है माइनस। फिर आपको क्या करना होता है बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटानी होती है कभी भी। यहाँ पे आपको क्या बच जाएगा 2 बचेगा। यानी इस प्रकार आपको x का मान कितना मिल गया, x का मान यहाँ पे -2 आ गया और y का मान कितना आ गया 5 आ गया। अब चूंकि इस क्वेश्चन का जो अंतिम ये है, अंतिम परिणाम के रूप में आपसे क्या पूछ रहा है m का वह मान ज्ञात कीजिए। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि लिखिएगा y जो है यहाँ पे देखिएगा, हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आ जाता है नीचे, चूंकि y जो है क्या है mx + 3 है। तो यहाँ आप आसानी से क्या करेंगे m तो रहेगा, यहाँ y का वैल्यू आपके पास क्या है 5 है, 5 यहाँ पे रख लीजिए, m रह जाएगा और x का वैल्यू क्या है -2 आया है, इसको कोष्ठ में डाल देंगे और प्लस में कितना है 3। तो फिर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 5 ये वाला, और यहाँ पे क्या होगा -2m। हम इसको और नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे ये 5 रह जाएगा और यहाँ पे क्या होगा -2m। देखिए अब ये प्लस जो है बराबर के दूसरे तरफ है, तो क्या हम इसको बाएं तरफ ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। जब इसको बाएं तरफ लाएंगे तो इसका भी चिन्ह क्या होगा बदलेगा, यानी कि प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा, तो ये दूसरे तरफ आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा 5 से माइनस करेंगे 3 तो कितना आएगा 2 आएगा, और फिर यहाँ पे क्या है इक्वल में क्या है -2m है। आप इसको चाहे तो सीधा कर ले या डायरेक्ट लिख दें, या ऐसे लिखें 2 -2m -2m = 2। इसलिए m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/2, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे इसके साथ क्या है -2 का गुणा जाता है, यहाँ भी क्या होगा बट्टा में जब जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे m का जब वैल्यू आप याद करिएगा m तो क्या होगा माइनस, यहाँ पे ऊपर 2 रहेगा और इसका गुणांक क्या है -2, यहाँ भी क्या होगा -2। जब 2 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 1, लेकिन ये जो चिन्ह है इसके साथ रहेगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे आपके लिए यहाँ पे m का मान कितना आ गया 1 हो गया। तो इस प्रकार आपको x y के मान पहले हम लोग याद कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए x का मान कितना है -2 है, y का मान कितना है 5 है, और इसका मान कितना हो गया -1, m का वैल्यू कितना हो गया -1 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये आपको समझ में आया होगा। अगर 3 का 1 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें आप देखिएगा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। इसमें ये आपसे ये कंडीशन ये लगाएगा कि इसमें आपको क्या करना है, इसका रैखिक समीकरण जुग्म बनाना है, फिर इसको क्या करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये सरल तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। आपको बस इस तरह क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ के इससे निष्कर्ष पे जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब आपको उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है जो इन 2 कंडीशनों के लिए क्या होते हैं फिट बैठते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, उन संख्याओं को 2 चरों के रूप में मानना चाहिए। हल के क्रम में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना कि संख्याएं जो हैं, माना कि संख्याएं क्या है x तथा y है। जहां आपको यहाँ पे एक कंडीशन देखना होगा
कि x बड़ी होगी y से। अब यहाँ पे क्या होगा, x बड़ी y से क्यों दिखाएंगे, यहाँ पे x बड़ी y से दिखा सकते हैं या y बड़ी x से दिखाएंगे, क्योंकि जब इसमें दो संख्याओं की अंतर की बात करा जा रहा है इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से कोई एक बड़ी होगी। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया, x जो संख्या है यानी कि x वाली जो संख्या है कि x के रूप में जो वैल्यू आएगी वो क्या है, बड़ी है, यानी कि x क्या है, बड़ी है। तब आपके लिए यहाँ पे क्या होगा, देखिए कौन से कंडीशन बनते हैं, यहाँ पे आपको कंडीशन यहाँ पे बनेगा। अब केस 1 में देखिए, यहाँ पे चूंकि दो स्थितियां हैं तो केस 1 में देखिए, केस 1 में क्या होगा कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो आपको पता है कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है, y है। तो इसमें x क्या है, बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या x है तो इसमें से हम y घटाएंगे तो उसका अंतर 26 होगा। इसलिए यहाँ पे लिखिएगा, इसमें क्या लिखिएगा, x माइनस वाई इक्वल में कितना, 26। ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दो संख्याओं का अंतर 26 कह रहा है तो यहाँ पे दो संख्या क्या ली गई है, यहाँ पे x तथा y ली गई है। तो इसमें बड़ी संख्या क्या है, x, तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या से ही छोटी संख्या घटाएंगे, तो बड़ी संख्या x से छोटी संख्या y घटाएंगे तो ये कितना अंतर होना चाहिए, 26 के बराबर होनी चाहिए। हम इसको आसानी से समीकरण 1 मान सकते हैं। अब देखिए केस 2 में क्या है, केस 2 में आप देखिएगा तो इसमें कह रहा है कि एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब यहाँ पे आप ऐसे समझिए, x और क्या y, तो आप पहले से जानते हैं कि इसमें x बड़ी है, x बड़ी है तो ये x किससे बड़ी है, तो y से बड़ी है। तो कितनी बड़ी है, यहाँ पे ये कह रहा है कि 3 गुनी है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x जो है ना ये क्या होगी, y से 3 गुनी बड़ी होगी। फिर से हम समझते हैं इसको, कह रहा है कि इसमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी है तो मतलब बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या की 3 गुनी होगी, तो बड़ी संख्या x है, इसलिए छोटी संख्या में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे तो क्या होगी, x के बराबर हो जाएगी। आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे x का जो है, x क्या होगी, छोटी संख्या के क्या होगी, 3 गुनी के बराबर होगी। अब आप देखिए यहाँ पे x का वैल्यू आपको प्राप्त हो गया। यहाँ पे लिखिए अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। 1 में रखने पर देखिए यहाँ पे जो समीकरण केस 2 में जो समीकरण प्राप्त हुआ है इसमें कुछ आपको अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपके पास x का मान y के पदों में ऑलरेडी व्यक्त पाया गया है यहाँ पे। तो हम सीधे क्या करेंगे, इस x का मान दूसरे समीकरण में रख देंगे तो हमारा आंसर आ पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो रखने पे देखिए क्या होगा, समीकरण 1 में क्या है, x माइनस वाई इक्वल में कितना, 26। तो आप यहाँ पे क्या करिएगा, आपके पास क्या कंडीशन है यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे आपके पास कंडीशन ये है कि x में x का वैल्यू आपको क्या आया है, 3y आया है। यहाँ पे जो x ये वाला जो है x, इसके लिए आप क्या लिखिएगा, 3y। आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे x का जो मान है, यहाँ क्या है, x का मान जो है y के बदले में क्या है, 3y आया है। तो यही 3y हम क्या करेंगे, इस x के बदले रखेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए क्या होगा, 3y हो गया। माइनस में कितना है, देखिए यहाँ पे y है, इस y को हम क्या करेंगे, घटाएंगे इसमें से, फिर बराबर में क्या है, 26 है। तो अब जब घटाइएगा तो क्या आएगा, 3y से y घटेगा तो क्या आएगा, 2y, और यहाँ पे क्या आएगा, 26। इसलिए आपको y का वैल्यू कितना हो गया, 26/2, यानी कि इतना 13। अब y का मान आ गया, इसलिए क्या होगा, x का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे 3y है, यानी कि 3 इंटू y का मान यहाँ पे आया है हमारे पास 13। तो यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 39। तो यहाँ पे आप देखिएगा x y के मान आपको दिख रहे हैं। तो इसको हम जांच भी कर सकते हैं। देखिए एक संख्या क्या है, 13 है, छोटी संख्या क्या है, 13 है, और बड़ी संख्या क्या है, 39 है। तो क्या ये बड़ी संख्या जो है इसके 3 गुना के बराबर है, बिल्कुल है। 3 का गुणा करके देखेंगे तो इसमें इतनी आएगी ही आएंगी। और दूसरा कंडीशन करेगा कि इनके अंतर कितना है, 26 है। तो क्या आप 39 से 30 घटाइएगा तो क्या होगा, 26 आएगा, बिल्कुल आएगा। इस तरह जो है ये जो एक्स वाई का मान आया है, ये जो क्या कर रहा है, ये जो शब्द समस्याएं दी हुई है इसमें क्या हो रहा है, इसको पूरी तरह से संतुष्ट कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ये क्वेश्चन जो है 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसको देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे
कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात करना है। अब वो दो कोणों को ज्ञात करना है जो इस कंडीशन के लिए क्या होते हैं, मतलब अप्लाई हो सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको ये जानना होगा कि समपूरक कोण क्या होते हैं। समपूरक कोण का मतलब होता है कि कोई दो ऐसे कोण जिनका जोगफल क्या हो, 180 डिग्री हो। आप यहाँ पे समझिए, अगर कोई एक कोण 120 डिग्री है और दूसरा कोण क्या है 60 डिग्री है, तो इनका जोगफल कितना हो जाएगा 180। देखिए यहाँ पे 120 डिग्री और 60 डिग्री का जोगफल जो है हो रहा है, ये क्या हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। तो इसलिए प्रत्येक कोण जो है दूसरे का क्या होगा, संपूरक कोण कहलाएगा। अगर ए और बी का जोगफल भी 180 है तो ए जो है बी का संपूरक कोण कहलाएगा और बी जो है ए का संपूरक कोण कहलाएगा। तो ऐसे दो कोण जिनका जोगफल क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, प्रत्येक क्या कहलाता है, दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें भी क्या करें, दो संपूरक कोण है, तो यहाँ भी आपको क्या करना होगा, हल के क्रम में क्या करना होगा, आपको लिखना होगा माना कि संपूरक कोण x तथा y है, संपूरक कोण x तथा y है। यहाँ भी एक कंडीशन लगाना होगा जहाँ x बड़ा है y से। देखिए यहाँ पे ये कंडीशन लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो यहाँ भी आपको ये दिखाना होगा कि इसमें बड़ा या कोई एक बड़ा होगा तो दूसरा क्या होगा, छोटा होगा। इसलिए हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि एक जो है इसमें बड़ा होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x को बड़ा दिखा रहे हैं। x को बड़ा दिखाने से हम ये आसानी से इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। इसलिए क्या होगा, प्रश्न से केस 1 देखते हैं। केस 1 में क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसमें एक संपूरक कोण x से दूसरा क्या है y है, तो इसमें इसने क्या कहा कि जो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो इसमें अधिक कौन है, बड़ा कोण अधिक है। तो जब ये बड़ा अधिक है तो कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो क्या हम इसमें 18 घटा लें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, या इसी 18 को अगर हम इसमें प्लस कर दें तो भी क्या होगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह क्या दिखा पाए कि अगर चूंकि आपको यहाँ पे कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, तो ये अधिक है कितना, 18 डिग्री अधिक है। तो अधिक है तो हम इसमें क्या करें, जो कम है उसमें क्या करते हैं 18 डिग्री प्लस कर देते हैं। इससे ये क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा और इससे हमको क्या मिलेगा, एक समीकरण मिल जाएगा। अब अगर केस 2 की बात करा जाए तो इसमें देखिए केस 2 जो है, यहाँ आपको आप देखेंगे तो लिखा हुआ दो संपूरक कोण। तो हम परिभाषा से जानते हैं, संपूरक कोण की परिभाषा से जानते हैं कि संपूरक कोण का मतलब क्या होता है, दो ऐसे कोण जिनका जोगफल क्या है 180 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या होगा, केस 2 में हम क्या ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना, 180 डिग्री। क्या ये आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे दो संपूरक कोण कह रहा है और संपूरक कोण की परिभाषा क्या है कि दो ऐसे कोण जिनका जोगफल क्या है 180 डिग्री है, तो क्या कहलाएंगे, संपूरक। तो हमने क्या करा, इसमें संपूरक कोण क्या माने हैं, x और y माने हैं। तो इन x और y का जोगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब क्या करेंगे, अगर हम इसको समीकरण 1 मान लें तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे क्या कि x का मान, देखिए x का मान पहले हमको ऑलरेडी यहाँ पे मिला हुआ है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, देखिएगा समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल में कितना है 180। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये x का जो मान है y के पदों में हमको क्या मिला है, y प्लस 18। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x के बदले क्या लिखेंगे, y प्लस 18 डिग्री और यहाँ पे क्या है 180 है,
80 डिग्री है। तो अब इसको क्या करिएगा, हल करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए क्या यहाँ पे हम लोग कुछ छोड़े हैं, हाँ बिल्कुल छूटा हुआ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या है, ये x तो है, ये हो गया x का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास y प्लस 18 हो गया, और यहाँ पे क्या है एक और y है, ये y यहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा 118। देखिए यहाँ पे 180 ये हो गया। तो अब इसको आप आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ पे क्या होगा y प्लस में है, और यहाँ भी क्या है y प्लस में है, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 2y। कितना हो जाएगा 2y। और यहाँ दूसरी तरफ कितना है 180 डिग्री है, और इसमें से हम ये क्या है 18 को अगर माइनस कर दें, इस 18 को माइनस कर दें, इस 18 को अगर माइनस कर, चूंकि देखिए बराबर के बाएं तरफ है, दाएं तरफ भेजेंगे तो ये माइनस ही होगा, 18 इसमें क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो इस प्रकार आपको मिलेगा 2y इक्वल में कितना, देखिए ये हो जाएगा 0 से 8 जाएगा कितना होगा 2, और 9 से 1 जाएगा कितना हो जाएगा, सॉरी 7 से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा 1। इसलिए y का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 162 अपॉन में कितना 2, और इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो आपको मिलेगा कितना 8 बार में ये जाएगा, और ये 1 टाइम में y हो जाएगा कितना आपको 81 डिग्री। इस प्रकार आप देखिएगा आपके पास y का मान आ गया, आपको x का भी मान ज्ञात करना चाहिए यहाँ पे, इसलिए क्या होगा x, देखिए यहाँ पे x किस रूप में व्यक्त है y प्लस 18, तो y प्लस 18 लिखिएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास y का वैल्यू कितना आया था, अभी आया हमारे पास कितना 81 डिग्री, तो 81 डिग्री प्लस कितना 18, तो आप इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 99 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखिएगा, तो एक कोण अतः क्या होगा x बराबर कितना होगा 99 डिग्री, और y बराबर कितना हो जाएगा, कितना है y का वैल्यू हमारे पास आया है 81 डिग्री। तो इस प्रकार ये दोनों क्या हो जाएंगे, जो संपूरक कोण है वो हो जाएंगे। क्या ये आपको समझ में आया? आप इसे नोट डाउन कर लेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर एक बार में समझ में आए तो वीडियो को पुश करके बैक जाके इसको क्या करेंगे, आप पुनः इसको समझने का प्रयास करेंगे, और इसी टाइप पे आपको क्वेश्चन एसआर कुंज के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दिए जाएंगे, उसको हल करके आप और संतुष्ट हो पाएंगे। धन्यवाद।